है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यदि एक परिवार में 8 लोग हैं और दूसरे परिवार में 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो जो हिस्सा 4-8 का है, उनको 8 को अपना प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके राइट्स बनते हैं। किसी के परिवार में 1 ही है, तो उसको आप 8 का हिस्सा कैसे दे सकते हो? तो हम ये समझते हैं कि जो जातियाँ जो डिपेंड है, जितनी जातियाँ आज की डेट में हमारी हैं, उनका सेंसस बाकायदा लेना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कितने % उनकी आबादी है, तो उस हिसाब से उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है या भाजपा है, वो कह रहे हैं कि अगर हम जातिगत जनगणना कर देते हैं तो ये बंटवारा हो जाएगा पूरे देश का। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये, अगर कुछ सरकारें अगर ये कहती हैं कि जातिगत जनगणना कर देंगे तो बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा कब से नहीं हुआ? बंटवारा तो तब से हो गया है, कब से हो गया है, जब से आप लोगों ने जातियों में बांट दिया। जब बटे हुए समाज को जातियों में बांटा हुआ है, तो अब आप किस बंटवारे की बात करते हैं? वो सरकारें किस बंटवारे की बात करते हैं, जब आपने पहले ही तो बांटा है। आपने हिंदुओं को कितनी सब कैटेगरी में बांट दिया है, शेड्यूल कास्टों को कितनी कैटेगरी में बांटा है, हर जगह बंटवारा ही तो दिख रहा है। और किस बंटवारे से सरकारें डरती हैं, हमें समझ नहीं आती। अगर राइट्स की बात चलती है तो फिर बंटवारे की बात आती है, वो कहाँ से जायज़ है? हिंदुस्तान में ज्यादातर चुनाव जो है जातिवाद पर लड़े जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए जहां राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं एनडीए के घटक दल भी अब यही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करनी चाहिए। विभिन्न यहाँ पर समुदाय हैं जो काफी लंबे समय से प्रताड़ित हुए हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला है, और हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के हिसाब से ये बताया जाए हमारे देश में कितनी जातियां हैं और किस जाति को कौन सा लाभ मिलना चाहिए, और इतने वर्षों से जो लाभ नहीं मिला है तो आखिरकार वो प्रश्न चिन्ह भी उठाना चाहिए और जवाबदेही भी देनी चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश में इस समय चर्चा का विषय बन रहा है कि जनगणना का समय आ चुका है और 2025 से लेकर 2026 तक जनगणना होने वाले, लेकिन पेच यहाँ पर फंस रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। सर, क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में या नहीं होनी चाहिए? जी मैम, ये जो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है ये काफ़ी समय पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब देखें कि 2021 में या 22 में जातिगत जनगणना और सेंसस ड्यू था, लेकिन कोविड के चलते वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यदि एक परिवार में 8 लोग हैं और दूसरे परिवार में 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो जो हिस्सा 4-8 का है, उनको 8 को अपना प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके राइट्स बनते हैं। किसी के परिवार में 1 ही है, तो उसको आप 8 का हिस्सा कैसे दे सकते हो? तो हम ये समझते हैं कि जो जातियाँ जो डिपेंड है, जितनी जातियाँ आज की डेट में हमारी हैं, उनका सेंसस बाकायदा लेना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कितने % उनकी आबादी है, तो उस हिसाब से उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है या भाजपा है, वो कह रहे हैं कि अगर हम जातिगत जनगणना कर देते हैं तो ये बंटवारा हो जाएगा पूरे देश का। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये, अगर कुछ सरकारें अगर ये कहती हैं कि जातिगत जनगणना कर देंगे तो बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा कब से नहीं हुआ? बंटवारा तो तब से हो गया है, कब से हो गया है, जब से आप लोगों ने जातियों में बांट दिया। जब बटे हुए समाज को जातियों में बांटा हुआ है, तो अब आप किस बंटवारे की बात करते हैं? वो सरकारें किस बंटवारे की बात करते हैं, जब आपने पहले ही तो बांटा है। आपने हिंदुओं को कितनी सब कैटेगरी में बांट दिया है, शेड्यूल कास्टों को कितनी कैटेगरी में बांटा है, हर जगह बंटवारा ही तो दिख रहा है। और किस बंटवारे से सरकारें डरती हैं, हमें समझ नहीं आती। अगर राइट्स की बात चलती है तो फिर बंटवारे की बात आती है, वो कहाँ से जायज़ है? लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वो जो क्रीमी लेयर की बात है, जिन लोगों को बिल्कुल फायदा मिल चुका है, उनके बच्चों को ना मिलते हुए अन्य लोगों को मिल जाए, किसी और परिवार को मिल जाए, उसमें कैसे देखते हैं आप? माफ़ कीजिए मैम, देखिए, अगर ये मेरे भाई हैं, ये IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, तो इनको आपने रखा क्रीमी लेयर में, पहले रखा आपने इनको बेनिफिट मिला, रिजर्वेशन का मिला इनको। कल को उनका बेटा है, वो भी मेहनत करता है, वो इतना नहीं पढ़ पाता, वो इनकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो उस कैटेगरी में खड़ा ही नहीं हो पा रहा कहीं पे वो, तो ये क्या करें? अपने बेटे को छोड़ दें? मैं तो समझता हूँ अगर रिजर्वेशन मिली हुई है, चाहे वो क्रीमी लेयर का इंसान है या किसी भी लेयर का, हर बंदा जो जहाँ पे जन्म लेता है उसका राइट बनता है। अगर रिजर्वेशन में हम लोग आए हैं तो ये सोचनी होती, बाबा साहब भी सोच लेते बात
लेकिन उनको पता है कि पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं होती, एक परिवार के सारे लोग बराबर नहीं हो सकते। एक परिवार को, मुखिया को अगर हम आरक्षण दे दें, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म कर दें, ये कहाँ का इंसाफ लेकिन होगा? सामान्य वर्ग भी इसमें चिंतित है। सामान्य, आपने खुद ही कहा कि देखिए एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है लेकिन उसका बेटा जो है वो नहीं उस यहाँ की श्रेणी में आ पा रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए वो आरक्षित सीमा को बढ़ाया जाए, आरक्षण का लाभ उसको मिले। लेकिन जो सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, जो बिल्कुल पढ़ रहा है, वो जब है वो 200 में से 198 नंबर लाता है तो उसको वो सीट नहीं मिलती है एमबीबीएस की। लेकिन जो आरक्षित वर्ग का बच्चा होता है वो 70 नंबर लाता है, उसको सीट मिल जाती है। ये भी तो एक भेदभाव है, ये जनरल कास्ट कह रही है। बिल्कुल मैम, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन ये बातें तब नहीं उठी जब 200 साल से हमारे साथ भेदभाव चलता आ रहा था, 2000 साल से भेदभाव चलता आ रहा था। तब का भेदभाव ऐसा पिछड़ा हुआ है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किस परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी की, ये आपने जाना है, आपको पता है, आपने पढ़ा है उनके बारे में। यदि वो पढ़ते लिखते ना तो आज हमारा समाज इस काबिल नहीं था इस चेयर पे बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते। तो अगर हमारे समाज ने मेहनत की है तो इसमें आप ये तो नहीं कह लेकिन सकते। वो तो भूतकाल था, वो तो पुराना समय था और समय के साथ कहते हैं सबको बदलना चाहिए। आज का समाज ये कह रहा है कि आप बिल्कुल मेरिट पर जो है सीट्स दे दीजिए, नौकरियां दे दीजिए। इसमें आप कैसे देखते हैं? मैम, इसमें तो हम पहले ये देखते हैं, हम तो कहते हैं मेरिट पे मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट के लिए सबसे पहले जो समाज में फैली हुई असमानता उसको खत्म करना चाहिए। पहले जो असमानता, ऊंच नीच, छुआछात, ये पहले वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम कैसे बात करेंगे कि हमारे लोग भी आप दूसरे स्वर्ण जाति के लोगों से बराबर कम्पीट कर पाएंगे। आज एक स्वर्ण जाति का स्टूडेंट है, दूसरा कोई छोटी जाति का है, तो उनमें समानता ही नहीं है किसी विषय में लेके। आज कैसे हम उसको राशन से वंचित कर दें जिसको जरूरत है, जिसके बुजुर्गों की जरूरत रही। पहले तो समानता ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि आप आरक्षित वर्ग से होते हुए लाभ तो आपको मिलता है, लेकिन उन लोगों को लाभ मिलता है जो बरसों से लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता जो असल में लाभ के भागीदार हैं, जिनको मिलना चाहिए। ये भी एक आरोप लग रहा है। मैडम, आरोप आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं जैसे। लेकिन एक सवाल इसके साथ, इसमें आप किसकी कोताही मानेंगे? नेताओं की मानेंगे या जो समुदाय के विशेष प्रधान होते हैं उनकी मानेंगे, या कुछ खास रिश्ते बना दिए जाते हैं कि कुछ लोगों तक ही लाभ सीमित हो और सब तक ना पहुंचे? देखिए मैम, लाभ पहुंचना, अगर एक नल लगा दिया जाए, उस नल में अगर 100 घर कतार में लगे तो लास्ट घर तक पानी ना पहुंचे, तो ये तो सिस्टम को भी चाहिए कि उस घर तक पानी कैसे पहुंचाना है, उस घर तक लाभ कैसे पहुंचाना है। मगर ये तो नहीं आप कर सकते कि जो आपके क्यू में खड़ा, लाइन में नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे है, उनको हटा के आप पीछे भी कर दोगे। आप तो ये देखना पड़ेगा कि जो आगे खड़े हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, पहली बात, उनके कितने लोग हैं। हाँ, उन्हीं का अगर कोई पीछे है तो उनको, पीछे वालों को लाभ भी चाहिए, और लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आप ओपन कास्ट में हो, चाहे जनरल कास्ट में हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो। मेहनत तो सबकी करनी पड़ेगी, लास्ट वाले को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ पे कंपटीशन में वो खड़ा हो यानी पाएगा। आप चाहते हैं जातिगत जनगणना हो और तमाम लाभ मिले जिससे आप लोग वंचित रहे हैं? बिल्कुल मैम, वैसे तो लाभ मिलने चाहिए हमें, जिनसे हमें हमारा समाज वंचित रहा है, क्योंकि जब तक ये लाभ नहीं मिलेंगे तब तक ये जो असमानता जो है, असमानता उसको खत्म नहीं उसकी जा सकती। देखिए, राजनीति की भेंट हमेशा जातिवाद चढ़ता आया है, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि जहां हर एक व्यक्ति जातिवाद को भी आगे बढ़ावा दे रहा है, तो वही नेता जो है इसको एक वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आरक्षण मिलता है, अगर जातिगत जनगणना के माध्यम से लोगों को सहा का लाभ मिलता है, क्या वो महज एक वोट बैंक की राजनीति ही रहेगी या असल में लाभ वहां पर होगा? क्योंकि बड़ा प्रश्न ये है कि अगर सेंसस हो जाता है तो नेताओं को पता चलेगा कौन सी जाति का कितना वोट है, कितने वोटर्स को कैसे लुभाना है, और जब वोटर्स को लुभा दिया उसके बाद सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं नेताजी और सबको भूल जाते हैं, और वो जो वर्ग है जो जातिगत जनगणना में आपको दिखता है वो फिर से वहीं पर कतार में खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। तो यही बात है कि जातिगत जनगणना का कुछ लाभ भी है, कुछ यहाँ पर परेशानियां भी है, लेकिन सरकार अगर कह रही है कि साल 2025 से लेकर 26 तक इस तरह से जातिगत जनगणना करनी है, तो असल मायने में लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक आज नहीं पहुंच पाया। आप देखते हुए नमस्कार।